मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो विषय है समाज और नीति। मनुष्य के इस धरती पे आए हुए करीबन 10 लाख साल हो गए हैं। पहला मानव शिशु का जन्म विवर्तन के जो सिद्धांत है उसके अनुसार लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ है। और एवोल्यूशन या विवर्तन जिसको हम कहते हैं वो एक दिन में नहीं होता है। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत समय लगता है। अर्थात मनुष्य को आज की जो स्थिति है यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 लाख वर्ष लग गए हैं। और मनुष्य की सभ्यता अगर देखें तो 15,000 साल पुरानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। अर्थात जो सभ्यता मनुष्य की है वो लगभग 15,000 साल पुरानी है। हम अपने आप को सुसंस्कृत, सुसभ्य, वेल सिविलाइज्ड, वेल कल्चर्ड कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। क्या मनुष्य अगर सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य क्या अपना समाज का निर्माण कर चुका है? अगर समाज का निर्माण हो गया है तो समाज की क्या परिभाषा है और समाज शब्द का सही मायने में अर्थ क्या है, और इस समाज बनाने में नीति या नैतिकता या मोरालिटी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द रोल ऑफ मोरालिटी टू बिल्ड अप ए ह्यूमन सोसाइटी? हम मानव समाज की बातें करते हैं। देखा जाता है एवं हमारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वो कहते हैं अगर समाज का सही अर्थ को लेके समाज निर्माण किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज निर्माण तो बहुत दूर की बात है, समाज का अर्थ भी अब तक मनुष्य समझ नहीं पाया है। ये बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहना है। अब आइए समाज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ, जो गारूढ़ार्थ क्या है ये समझते हैं। बाबा कहते हैं समानम एजति इति समाजः, अर्थात समान रूप से कंधे में कंधे मिलाए, हाथ में हाथ मिलाए, कदमों से कदमों को मिलाए, सभी मनुष्य के मन को एक मन बनाकर, सभी भावनाओं को एक भावना बनाकर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही समाज कहा जाता है। अर्थात कोई अगर कमजोर हो, कोई अगर दुर्बल हो, कोई अगर असहाय हो, कोई अगर पीड़ित हो तो उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना
ये समाज नहीं कहलाता है। समाज का ये सही प्रारूप नहीं है, समाज का ये सही अर्थ भी नहीं है। समानम मतलब एक साथ, एजती मतलब चलना या जाना, मूव करना। टू मूव विथ यूनिशन इज समाज, एक साथ चलना। अर्थात समाज का सही अर्थ को देखे और वेद का एक श्लोक को देखे तो देखेंगे पुराने ऋषि मुनियों ने जो वेद की रचना की थी और उसका जो तात्पर्य क्या था वो समझ में आ जाता है। जैसे संगच्छध्वम संगबद्धध्वम संगवू मनांग से जानता हूँ, अर्थात एक साथ चलना, एक ही भावधारा में बहना, एक ही लक्ष्य की तरफ चलना और एक साथ चलना, ये है समाज, संगच्छध्वम। लेकिन आज हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या ये जो समाज की जो इनर डायनामिज्म है, समाज की जो अंतर्निहित जो गाइडिंग फोर्स है, मोटिवेटिंग फोर्स है, वो कार्य कर रहा है? हम रहते तो एक साथ हैं लेकिन किसी का किसी को परवाह है। यहां पर अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के सिवा और कुछ दिखती है? कुछ भी नहीं। आज इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने हित, अपने इच्छा, अपने मर्जी के सिवाय और कुछ नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अब तक हम न समाज बना पाए हैं, न हम समाज में रहते हैं। एक ढांचा है प्राणहीन, रसहीन, एक सिर्फ ढांचा है और कुछ नहीं। इस ढांचा का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए समाज का जो डायनामिक फोर्स है, समाज का जो गाइडिंग फोर्स है, वो गाइडिंग फोर्स वो होगा नैतिकता, जिसको कहते हैं मोरालिटी। इट मीन्स द मोरालिटी इज द बेस ऑफ लाइफ। नैतिकता जीवन का आधार है और साधना इज द मीन एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। समाज जो निर्माण करेंगे, समाज का जो फाउंडेशन बेस होगा, समाज का जो नींव होगा, वो किस मटेरियल से बना होगा? कोई घर या बिल्डिंग, रोड, ब्रिज बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है, सीमेंट, बालू, ईटा, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लेबर और अच्छे मिस्त्री पर निर्भर कर रहा है। सीमेंट बालू अगर अच्छा क्वालिटी का हो, अगर मिस्त्री सही नहीं हो तो वो जो भी बिल्डिंग बनाएंगे अच्छा नहीं बन सकता। एग्जैक्टली मिस्त्री भी सही है, रॉ मटेरियल भी ठीक है, लेकिन डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर सही नहीं है तो भी गलत हो जाता है। इसलिए समाज निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल है और इंजीनियर है, ये डिज़ाइनर है, ये सब एक जैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अर्थात सभी नीतिवाद होना चाहिए। समाज का अपना कोई प्राण नहीं होता, समाज का प्राण व्यक्ति होता है। व्यक्ति से समष्टि बनती है। व्यक्ति अगर स्ट्रांग है बौद्धिक क्षेत्र में, नैतिकता क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, तो समाज भी वैसा ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति से समाज बनता है और उस समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उस व्यक्ति का उन्नयन, उस व्यक्ति का विकास, प्रगति उसी समाज में होता है। इसलिए रॉ मटेरियल में अगर खोट हो, अगर थर्ड ग्रेड का हो, तो
तो समाज का निर्माण भी थर्ड ग्रेड का ही होगा। आज वर्तमान समय में जो भी परिस्थितियां हम देखते हैं मनुष्य के समाज में, सिर्फ एक देश में नहीं, संपूर्ण विश्व के जो मानविक जो मानसिक जो पतन, मानसिक जो जड़ता, मानसिक जो भावजड़ता हम देख रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है उसी में खोट है, अर्थात नीतिवादिता का अभाव है। आज सोसाइटी में नीति की अभाव है, मोरालिटी की अभाव है, नैतिकता की अभाव है, जिसके कारण हमारी बौद्धिक विकास हुई है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ चुके हैं, बट एक चीज के अभाव में वो सारा हमारा विकास, सारा हमारा उन्नति सब व्यर्थ हो गया है, निरर्थक हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खेती में अन्न उपज नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बौद्धिक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, कल्पना नहीं कर सकते। बट सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के अभाव में, प्रॉपर आर्किटेक्ट के अभाव में, प्रॉपर इंजीनियर के अभाव में हमारा समाज खोटा समाज बन गया है। हमारा समाज आज रुक गई है, हमारी समाज की गति, समाज की जो डायनामिज्म है, समाज की मूवमेंट है, वो रुक गई है। इसीलिए जिस तरह से समाज की परिभाषा है कि एक साथ चलना, लेकिन उस एक साथ चलने के लिए जरूरत होती है नैतिकता। अब नैतिकता किस जीव का नाम है भाई? नीति क्या है? कौन ऐसा चीज है जिसके कारण समाज इतना विपरीत दिशा में चल रही है, गर्त की ओर जा रही है? वो है नैतिकता का अभाव। तो नीति शब्द को हम कैसे परिभाषित करेंगे? सब लोग कहते हैं कि नीतिवादी होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक मानदंडों पे हम सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन नीति है क्या चीज? आनंद मूर्ति बाबा जिस तरह से नैतिकता को परिभाषित किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब तक मानव समाज में इतना सुंदर ढंग से, इतना सही ढंग से परिभाषित कोई किए हैं। बाबा यहाँ कहते हैं नयनं इत्यर्थे नीति, अर्थात नयनं दृश्यते इत्यर्थे नीति। जिस तरह से ये आंखें हमें हमेशा आगे की ओर ले जा रही हैं, आगे की ओर, आंखें कभी पीछे की नहीं ले जाती, हमेशा आगे की ओर ले जाती। एग्जैक्टली वैसा ही नीति भी मनुष्य को सदा आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर लेके चली जाती है। लेकिन वो क्या चीज है? इसी कहा जाता है जिन सिद्धांतों, जिस तथ्यों के माध्यम से इंसान तमसा से प्रकाश की ओर, जिस सिद्धांत के माध्यम से इंसान जड़ता से चेतना की ओर बढ़े, प्रगति की ओर बढ़े, स्टैग्नेंसी से प्रोग्रेस की ओर बढ़े, वही है नीति। अर्थात नीति में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हैं वही नेता हो सकते हैं। वो समाज नेता हो, धर्म नेता हो, राजनेता हो, जो भी समाज के नेतृत्व को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नीति में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। इसीलिए जो नीति में प्रतिष्ठित है वही नेता है। अर्थात नेता और नीति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेता का मतलब है नीति में प्रतिष्ठित होंगे, और जो नीति में प्रतिष्ठित नहीं रहते हैं वो नेता नहीं होते हैं, वो लेता होते हैं। अर्थात वो समाज को कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ लेते हैं और चूसते हैं लोगों का, समाज का चूस के सिर्फ अपना स्वार्थ और उदर पूर्ति करते हैं। इसलिए जो नीति में प्रतिष्ठित होंगे वही नेता होंगे। इसीलिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार कहते हैं कि नेता कभी आसमान से नहीं गिरते हैं, नेता को
साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से बनना पड़ता है। अर्थात साधना किसकी करेंगे? साधना वो परमात्मा की करेंगे, साधना वो उस परम चेतना की करेंगे, और फिर क्या करेंगे? सेवा करेंगे। वो देखेंगे इस सृष्टि जगत में सब कुछ उस परम ब्रह्म की ही रूप है, ये संपूर्ण जगत ही परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। उस रूप में उसका सेवा करेंगे, और सेवा भाव वही उनको त्याग के लिए उत्प्रेरित या प्रेरणा देंगे। अर्थात जो व्यक्ति साधक होंगे वही नेता होंगे, जो व्यक्ति साधक होंगे वही नीतिवादी होंगे, जो व्यक्ति साधना करेंगे वही समाज के एकमात्र त्यागी पुरुष कहलाएंगे, जिसका उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हाल ही में एक मैं नेता के बारे में सुना हूँ, और बहुत सारे ऐसे समाज में नेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एकत्रित नहीं है, एकजुट नहीं है। दुनिया के नैतिकवादी जो है, नीतिवादी अगर एक हो जाए फिर समाज को एक नया दिशा मिल सकती है। उड़ीसा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका नाम तो मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में जहाँ तक जानता हूँ, वो व्यक्ति को अपना घर नहीं, अपना कार नहीं, बंगलो नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं संस्कृत, इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, इतना सुंदर ढंग से, इतना गंभीर उनकी अध्ययन है, और जीवन शैली बिल्कुल साफ और सुथरा है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए, मिनिस्टर बनने वाले, उनको पता तक नहीं कि वो मिनिस्टर बनने वाले थे। अर्थात जो नेता होंगे वो पद ललूप नहीं होंगे, जो नेता होंगे उनकी पद की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी, न ही उनको नाम यश कीर्ति की चिंता रहेगी। जो नाम यश कीर्ति और पद ललुपता से प्रेरित होकर समाज में नेता बनने आएंगे, वो कभी नेता हो ही नहीं सकते। कह सकते हैं वो नेता के चोला बनकर कोई भेड़िया ही होगा, जो कि समाज को लूटने, वो जोंक होगा जो चूसने आया हो। इसलिए समाज को अगर निर्माण करना है तो नीतिवादी चरित्र वाले व्यक्ति को ही करना होगा, और नीतिवादी व्यक्ति भाषण से अपना नीति को नहीं प्रदर्शन कर सकता। नीतिवादी व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, उनका कर्तव्य निष्ठा वही दर्शाएगा कि वो कितना नीतिवादी होंगे। अर्थात वृक्ष फलेन परिचयते, वृक्ष जो है वो सिर्फ अपने फल से जाने जाते हैं, भाषण से नहीं, प्रवचन से नहीं। इसलिए समाज और नीति दोनों एक दूसरे का पूरक है। समाज के लिए नीति जरूरत है, और नीति के लिए, नीति को प्रतिष्ठित करने के लिए समाज की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं लीडर्स आर लैडर, अर्थात नेता ही समाज का सीढ़ी है। इसलिए ये जो नीतिवादी है, ये कौन सा सिद्धांत है? इसमें योग में कहा गया है यम और नियम। यम का मतलब क्या होता है? यम होता है ये जो हमारी समाज है, ये दुनिया है, दुनिया के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध सुसंतुलित संबंध होगा। एग्जैक्टली नियम क्या है कि मनुष्य के अंदर में इतने दुश्मन पड़े हुए हैं, षड रिपु अष्टपाश, और वृत्तियों का प्रकोप इतना है कि अर्थात अपने अंदर में जो वृत्तियां हैं, षड रिपु अष्टपाश है, इनसे परेशान रहता है। इस सबको नियंत्रण करके जो व्यक्ति रख सकता है वो ही नियम साधक है। अर्थात यम और नियम, इसके 10 अंग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 अंग है। इस 10 अंग को जो व्यक्ति पालन कर लेंगे, जो इस 10 व्यक्ति को अपने जीवन का आधार मान लेंगे, जीवन के साथ मिला लेंगे, एक साथ कर लेंगे, एकात्म बोध हो जाएगा इस 10 सिद्धांत का, वही सही मायने में नीतिवादी होंगे और नेता होंगे। और वो एक नेता ही एनफ है संपूर्ण विश्व के मानवता को प्रकाश के पथ पे ले जाने के लिए, चेतना के, परम चेतना की ओर ले जाने के लिए सामर्थ्य है।
इसलिए समाज निर्माण के लिए आनंद मार्ग के पास सुंदर और सही सटीक तथ्य हैं। इसलिए आनंद मार्ग में ही, अर्थात जैसे नीति हम कहते हैं ना, जिसे नीति का मतलब एक्चुअली कोई भोगवादियों का भोग की वस्तु नहीं है और जड़वादियों का जड़ आभोग नहीं है और न ही भाववादियों का कोई आकाश कुसुम कल्पना का कोई वस्तु है। नीति है मनुष्य की नियमित मानस आध्यात्मिक अभ्यास से नीति का जन्म होता है। नीति का मतलब होता है संतुलन, नीति का मतलब होता है समन्वय, नीति का मतलब होता है सिंथेसाइज, नीति का मतलब ही होता है कि हर चीज सुंदर हो, नीति का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्टिव, नीति का मतलब होता है प्रगतिशील। इसीलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन सुप्रीम कॉग्निशन इज ह्यूमन प्रोग्रेस। अर्थात नैतिकता के प्रथम अभिस्फुरन से लेकर परम चेतना में प्रतिष्ठित होना ही एकमात्र सामाजिक प्रगति है। अर्थात फाउंडेशन से शुरू करते हैं, धीरे 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 हम परम चेतना की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया का जो न्यूक्लियस है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात जितना हम बढ़ रहे हैं वही प्रगति है। बाकी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, सोशल सामाजिक उन्नति कह सकते हैं। लेकिन अगर प्रगति की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत में आदमी जितना आगे बढ़ जाए उसी को सही मायने में प्रगति कहा जाएगा। इसीलिए सामाजिक प्रगति निर्भर करता है नैतिकता और आध्यात्मिकता पर। इसके बिना समाज का निर्माण करना आकाश कुसुम कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग जल्द से जल्द आनंद मार्ग ज्वाइन करें, आनंद मार्ग को समझें। इसी में संपूर्ण मानव जाति की कल्याण है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ YouTube चैनल को रेड बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स दे, सजेशन दे, जिससे कि मानव समाज का निर्माण जल्द से जल्द हो सके और मानव जाति गौरव का जिंदगी जी सके। धन्यवाद, नमस्कार।